को समझना होगा कि मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज नहीं होती। जो बीमारी इंसान देता है उसकी कोई न कोई दवाई होती है, कोई न कोई वैक्सीन होती है, कोई न कोई उसका इंजेक्शन होता है। उदाहरण के लिए आया था कोरोना, चूंकि वो मानव निर्मित समस्या थी, वो दैवीय कोरोना नहीं था, इंसान के द्वारा शुरू किया गया वायरस था, तो उसकी वैक्सीन बना लिया। मानव निर्मित समस्याएं हैं, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, बादल फटना, इसका इलाज हमारे पास नहीं है मनुष्य के पास। मनुष्य कोशिश कर रहा है कि वो दैवीय समस्याओं का भी समाधान करे, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। बाकी जितनी समस्याएं हैं वो सबकी सब इंसान के द्वारा बनाई गई हैं, और इंसान के द्वारा बनाई गई बीमारी का इलाज कौन करेगा? जोर से बोलिए जरा। अगले 40-50 मिनट ऐसे इंटरेक्शन करना, हमें आपको चर्चा करना है। जोर जोर बोलिए। पीछे भारत रक्षा मंच का बोर्ड दिख रहा है, इसलिए मैंने इनको बोला सामने से रिकॉर्ड करो, दिखते रहना चाहिए कि भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन, आपकी ऑडियो भी इतनी तेज होनी चाहिए कि कम से कम संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, क्योंकि बीमारी की दवाई कहाँ बनेगी? या तो संसद में बनेगी या तो सुप्रीम कोर्ट। तो आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। फिल्मों में क्या दिखाते हैं? समस्या। केरल फाइल बनी, क्या बताया? धर्मांतरण कैसे होता है। बंगाल फाइल आज आ गई है, वो क्या दिखाएगा? वो क्या दिखाने वाली है या दिखा रही है कि नरसंहार कैसे किया गया। समस्या। उदयपुर फाइल आई, उसमें क्या दिखाया? कन्हैया लाल की हत्या कैसे हुई। ये क्या है? समस्या। तो जितनी फिल्में बनती हैं वो आपको समस्या बताती हैं या समाधान बताती हैं? जोर से बोलिए जरा। समस्या। जितने अखबार हैं उसमें समस्या लिखी होती है, समाधान? जोर से बोलिए जरा। समस्या। ये 500 से ज्यादा टीवी चैनल हैं, उस पे सुबह से लेकर शाम तक क्या दिखाते हैं? जोर से बोलिए जरा। समस्या। संसद में किस पे चर्चा होती है? समस्या। विधानसभा में किस पे चर्चा होती है? समस्या। और समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या ठीक नहीं होती। समस्या की चर्चा इस हद तक तो होनी चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि समस्या है क्या। लेकिन बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। अब बीमारी ठीक कैसे होती इसको समझिए। आप आपकी तबीयत खराब हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, तो सबसे पहले डॉक्टर का पहला सवाल क्या होता है? ये बीमारी शुरू कब हुई? यही पूछता है ना, कब शुरू हुई। फिर ये समस्या पिताजी को भी थी क्या? जो बीमारी तुम्हें है घर में किसी और को थी क्या? फिर क्या खाया था, क्या कर रहे थे, उस दिन क्या किया था, उस दिन किससे मिले जुले थे। डॉक्टर यही सब पूछता है, और पूछने के बाद क्या करता है? आपको दवाई देता है। तो बीमारी कौन ठीक करता है? जोर से बोलिए। हाँ, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, ये गलतफहमी है। बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई। अब आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने बीमारी आपकी दवाई दिया, आपको बीमारी ठीक नहीं हुई, फिर आप क्या करेंगे? 3-4 दिन के बाद फिर जाएंगे, क्या करेंगे? डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब बीमारी ठीक नहीं हो रही है। उसने फिर दवाई दे दिया, और वही वाली दवाई दिया जो 4 दिन पहले दिया था। तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आपने 4 दिन खाया, फिर तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने फिर वही दवाई दे दिया। अब बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, अब आपकी बीमारी 12 दिन हो चुकी है, अब बीमारी बढ़ रही है या घट रही? जोर से बताइए जरा। बढ़ रही है, क्योंकि समय के साथ बीमारी खत्म नहीं होती, समय के साथ बीमारी बढ़ती है। यानी 1947 में जो बीमारी थी उसका मूल कारण देखा नहीं, अस्थायी समाधान किया नहीं, रूट कॉज एनालिसिस किया नहीं, वो बीमारी किस सोच से आई उसको देखा नहीं, किस वायरस से आई उसको देखा नहीं। तो बीमारी बढ़ रही है कि घट रही? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही है। दवाई बदली क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। अच्छा, आपने 3 बार डॉक्टर को देख लिया,
और डॉक्टर वही दवाई दिए जा रहा है। अगली बार क्या करेंगे डॉक्टर के पास? डॉक्टर बदलेंगे, क्या करेंगे? और डॉक्टर को बदल दिया, नए वाले डॉक्टर ने भी पुरानी वाली दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर बदल देंगे। फिर बदल दिया उसने, फिर नए वाले ने वही दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर बदल देंगे। अरे झल्ला के बोलेंगे कि नहीं कि डॉक्टर साहब दवाई बदलो, बच्चा मेरा मर जाएगा, मेरे पिताजी मर जाएंगे, मेरी मां मर जाएगी। मरने का इंतजार करेंगे या लगातार डॉक्टर बदलते रहेंगे? क्या करते रहेंगे? या दवाई बदलने की मांग करेंगे? तो भैया दवाई बदलने की मांग करिए। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर कोई बीमारी ठीक नहीं करता, सारी की सारी बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई। जो बीमारी भारत में है वो चीन में नहीं है, जो बीमारी भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, भारत की बहुत सारी बीमारियां जापान में नहीं है, भारत की बहुत सारी बीमारियां अमेरिका में नहीं है, भारत की बहुत सारी बीमारियां दुबई में नहीं है। इसका मतलब भारत की कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। इसका मतलब भारत की कोई बीमारी विश्वव्यापी नहीं है। यानी भारत की सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है, सभी बीमारियों की दवाई बन सकती है, लेकिन अभी तक हमारा फोकस डॉक्टर के ऊपर है, हमारा फोकस दवाई पे है ही नहीं। मेरी कोशिश है कि डॉक्टर नहीं, अब क्या बदला जाए? जोर से बोलिए जरा, क्या बदला जाए? दवाई। हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं, सनातन धर्म की सेवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो काम हमारे पूर्वजों ने किया अगर हम भी वही करेंगे तो हमारा वही हश्र होगा जो हमारे पूर्वजों का हुआ। क्योंकि जो लोग साइंस के हैं उनको पता है, अगर आपका एक्शन सेम है तो रिजल्ट भी सेम होगा। जब तक एक्शन नहीं बदलेगा तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा, जब तक इनपुट नहीं बदलेगा तब तक आउटपुट नहीं बदलेगा, अगर इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो हम क्या कर रहे हैं? गौशाला चला रहे हैं। अफगानिस्तान में हमारे पूर्वज गौशाला चलाते थे कि नहीं चलाते? जोर से बोलिए जरा। चलाते थे। और हम क्या कर रहे हैं? गुरुकुल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो हमारे पूर्वज खोलते ही थे, पहले सारे गुरुकुल ही गुरुकुल थे, और कुछ था ही नहीं, ना मदरसा था, ना मिशनरी स्कूल था, ना मॉन्टेसरी स्कूल था, कुछ था ही नहीं। पहले पूरी दुनिया में क्या था? गुरुकुल। भारत में गुरुकुल, पाकिस्तान में गुरुकुल, अफगानिस्तान में गुरुकुल, बांग्लादेश में गुरुकुल, म्यांमार में गुरुकुल, लंका में गुरुकुल। और क्या करते हैं? भंडारा करते हैं, वो भी हमारे पूर्वज किया करते थे। और क्या करते हैं? मुझे कोई एक ऐसा काम बताइए जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किया हो, वो हम कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने किया अगर हम भी वही करेंगे तो जैसे हमारे पूर्वज अफगानिस्तान में खत्म हो गए वैसे हमारे बच्चे यहां भारत में खत्म हो जाएंगे। आप इसको लिख के रख लीजिए।